तो रिपोर्ट आप देख रहे थे, चलिए बढ़ते हैं आगे। हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा दर्शकों जहां सामने आया है। जवाबी हमलों में सऊदी अरब पर 2 हमले किए गए हैं। हमले में बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमें दोनों हमलों में कामयाबी मिली। एक बार फिर से ये जंग की आग जो है मिडिल ईस्ट में भड़कती नजर आ रही है। विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर 2 अटैक्स किए हैं, 1 बाय 1 लगातार ये ताबड़तोड़ अटैक्स किए गए हैं बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से। हमें दोनों हमलों में कामयाबी मिली है, यानी कि हूती विद्रोहियों का एक बार फिर से हल्ला बोल। हूती विद्रोहियों का ये बड़ा दावा है। अब इस पर किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट की हम बात करें, एक तरफ अमेरिका ना झुकने को तैयार, ना ईरान उसके सामने झुकने को तैयार। लगातार हम देख रहे हैं प्रॉक्सीज वार हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, जंग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने ये कहा, हमें मिल गई कामयाबी। हूती विद्रोहियों का ये बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। ये ट्रेंडिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, हूती विद्रोहियों का ये बड़ा दावा है। अब ऐसे में कितना नुकसान हुआ है, कितना नफा नुकसान है, इस पर भी हमारी नजर टिकी हुई रहेंगी। क्योंकि लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, और एक के बाद एक तमाम ठिकानों को तबाह करने की रणनीति ये तमाम देश अपनाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो हमला किया गया है, ये कितना सटीक हुआ, ये कितना ज्यादा प्रिसिशन वाला हमला था, इस पर यहां पर संशय बना हुआ है। जवाबी हमले में सऊदी अरब पर 2 अटैक्स किए गए हैं, और ये पहली दफा नहीं है जब सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किया गया है। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की जो जंग की ज्वाला है वो फूटती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अभी नहीं झुकेंगे। तमाम टैरिफ वॉर देखिए, ट्रंप ने, अमेरिका ने तमाम देशों पर लगाया। एक तरफ ईरान को झुकाने के लिए उन्होंने साफ कहा कि आज रात का यहाँ पर ईरान का जो दिन है वो सबसे ज्यादा भारी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्पेकुलेशंस थे, जो आशंकाएं थी, उस पर अमेरिका खरा नहीं उतरा। अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जंग में अमेरिका को जो चाहिए था उसको यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब तक उसमें कामयाबी नहीं पा पाए हैं। यानी कि साफ तौर पर अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जिस पर अमेरिका ने नजरें टिकाई हुई थी। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से दिखा दिया है, ये प्रदर्शन किया अपने शक्ति का। और इस खास खबर पर मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कमोडोर DS सोढ़ी सर। सोढ़ी सर, बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको। और ये बताइए सर, हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा है बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किया गया है, कितना प्रिसाइज ये अटैक रहा होगा, अब इस पर क्या लगता है सर, आगे जंग की ज्वाला और तेज होगी? सर गुड इवनिंग जी। देखिए, जहाँ तक हूतीज का सवाल है, हाँ उन्होंने ये बड़े पहले से क्या कह रखा था कि अगर ईरान के ऊपर अटैक्स होते रहेंगे जी, तो वो भी रिटेलिएट करेंगे बाय अटैकिंग सऊदी अरबिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो वहाँ पे बाब अल मंदेब की जो स्टेट है पर्शियन गल्फ में, वो उसको भी बंद करेंगे। ये इन्होंने बड़े पहले बोल के रखा था जी। अब देखिए, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका से काफी अटैक हो रहे थे, उनकी पोर्ट्स पे हो रहे थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे थे, तो हूतीज ने भी साथ ही साथ एक फ्रंट खोल दिया। उन्होंने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। जी, साथ ही उन्होंने उनके 2 टैंकर जो पर्शियन गल्फ में थे उनके ऊपर भी अटैक किया था। तो सऊदी अरेबिया ने भी यमन के ऊपर अटैक किए थे। अब हूतीज ने बिल्कुल ओपन में आके उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइल के जो उन्होंने अटैक किए हैं, तो उसके साथ जहाँ तक रिपोर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि उनको उन्होंने मार गिराया है, लेकिन अभी पूरी पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन अगर वो तो उन्होंने हिट किया है तो उससे काफी डैमेज हुआ होगा सऊदी अरेबिया में। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी सऊदी अरब ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विद्रोहियों के अनुसार यही जो कार्रवाई है सर, ये होदेइदा में और कमरान द्वीप पर किया गया है। यानी कि जो जवाब में यहां पर हम अटैक्स देख रहे हैं सर। लेकिन आपको नहीं लगता अब कि अब ईरान को अपनी सारी बातें अमेरिका के सामने रखने की कोई वजह बाकी नहीं है? क्योंकि देखिए, अमेरिका ना ईरान की शर्त सर मान रहा है, और ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात मान रहे हैं कि ईरान को अब तक वो नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। सर व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अमेरिका ने तो बड़ी कोशिश की है। उन्होंने ईरान के ऊपर काफी प्रेशर भी बना के रखा है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं, उनके ब्रिजेस को अटैक कर रहे हैं, उनके पावर प्लांट्स को अटैक करने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ये प्रेशर तो उन्होंने ईरान के ऊपर बना के रखा है।
लेकिन ईरान ने भी अपना स्टैंड बड़ा क्लियर करके रखा है कि जो उनकी पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट की बात हुई है, वो उनको लेके आगे चल रहे हैं। जहां तक उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो उसके ऊपर तो उनका स्टैंड बड़ा सही है, अपना उन्होंने बना के रखा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एक सिविल यूज के लिए है, फॉर पीसफुल पर्पज, फॉर एनर्जी। पर जो अमेरिका है वो समझता है कि जहां तक एनरिचमेंट का सवाल है तो ईरान का जो प्रोग्राम है वो किसी और दिशा में जा रहा है विद रिगार्ड टू मेकिंग ए न्यूक्लियर वेपन। तो इन चीज़ों को जब आप एक जगह कंपेयर करते हैं तो अभी जो स्थिति बनी है वो थोड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, क्योंकि अमेरिका ने जो अटैक किए हैं, अमेरिका को अचीवमेंट कोई खास हुई नहीं है। हाँ। क्योंकि वो पहले कहते थे कि उन्होंने न्यूक्लियर जो उनके एसेट्स हमको तबाह कर दिया है, वो वैसा लगता नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया है, ड्रोन कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, नेवल पावर को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ईरान अभी भी जो है वो रिटेलिएट कर रहा है और वो भी अटैक कर